तो उधर गुना में पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। चलना चाहता जिन लोगों के साथ पूर्ण रूप से वे दिखे गए हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हूं, वर्तमान कांग्रेस के विधायक, वो लोग जो लोग कांच के घर में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो वहीं शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को किसी की नजर लग गई है। यह बात प्रदेश में आए दिन हो रहे सांप्रदायिक तनाव को लेकर कही जा रही है। सांप्रदायिक तनाव का यह वातावरण कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक घटनाएं अन्य राज्यों की तुलना में कम होती थी, लेकिन पिछले एक साल से किसी न किसी कारण से इन घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामला राजगढ़ का है, जहां एक पखवाड़े के अंदर 2 बार सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन चुका है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं पर नजर डालें तो रामनवमी के दिन खरगोन और सेंधवा में सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई। नीमच में हनुमान मूर्ति की स्थापना को लेकर हिंसा हुई। राजगढ़ में पैसों के लेन देन में आपसी विवाद ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। राजगढ़ जिले में बारात पर एक धार्मिक स्थल से पत्थर फेंके गए। रायसेन जिले के खमरिया पौड़ी गांव में 2 आदिवासियों की मौत। रतलाम के सुराना में एक संप्रदाय के पलायन का मामला सामने आया। इंदौर और मंदसौर में राम मंदिर के लिए चंदा मांगने के दौरान पथराव की घटना। उज्जैन में हिंदू संगठनों की रैली के दौरान पथराव हिंसा की घटना। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले और महिदपुर में कबाड़ी की पिटाई की गई। कैसे हुई जरा जानकारी तो ले लेते, अपने विधायक आपके 2 हैं उनसे ले लेते, आपकी पार्टी की एजेंसी होगी उनसे ले। वो पारिवारिक घटना है, जादू तोड़ने को लेके घटना हुई, अपराधी गिरफ्तार हो गए, लेकिन पहली सवेरे ही ट्वीट कर दिया कि आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है। अब ये समाज के अंदर घृणा फैलाने का काम। खरगोन के अंदर आपने देखा होगा, झूठा डाल दिया मस्जिद के ऊपर भगवा फहराते हुए। क्या था वो? दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था, क्या समाज में विद्वेष फैलाने का काम नहीं है ये? वहीं कांग्रेस का कहना है कि महंगाई और अन्य असफलताओं से ध्यान बांटने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हम कहते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, वो कहते हैं जय सिया राम, जय श्री राम। हम कहते हैं सीता जी को छोड़ दे तो भैया जय सिया राम बोला करो, नहीं वो बोलते हैं जय श्री राम। हम कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वो कहते हैं मस्जिद मंदिर। केवल ध्यान बांट रहे हैं, लोग परेशान हैं। 1992 में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटना के बाद प्रदेश में लगातार शांति की स्थिति रही थी। अब खास तौर पर मालवा, निमाड़ और मध्य भारत के क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। जानकारों का मानना है कि लोगों में असहनशीलता बढ़ने के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। फिर सांप्रदायिक घटना करने के बाद उसका लाभ लोग लेते हैं। दोनों समाजों में वैमनस्य हो जाता है, बातचीत भी नहीं होती है, बहिष्कार हो जाता है, दुकानों से सौदा नहीं देते, यहाँ तक कि एक समाज के लोग दूसरे समाज के बच्चों के लिए दूध तक नहीं देते। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के लिए जितने राजनेता जिम्मेदार हैं, उतनी ही जिम्मेदार जनता भी है। बीते 1 साल को देखा जाए तो करीब 1 दर्जन ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिन्होंने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया। विधानसभा चुनाव में 1 साल बचा है। ऐसे में इन घटनाओं पर नियंत्रण सरकार के लिए भी चुनौती है। 2 धर्मों के लोगों में आपस में विमनस्यता बढ़ती जा रही है। खरगोन की घटना के बाद इसमें और तेजी आई है और पिछले 1 सप्ताह में राजगढ़ में 2 घटनाएं हो चुकी हैं। इंदौर, उज्जैन, खरगोन, मंदसौर, रतलाम, इन घटनाओं के गढ़ बन चुके हैं और इनका कारण अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि आपस में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में कानून व्यवस्था की ये स्थिति कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौती बनती जा रही है। वीडियो सभ्य के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।